नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्षों और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का भी कार्य प्रणाली का पूरे तरीके से जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनसेवा की भावना से कार्य करें। तो वहीं आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों व आम जनता से जुड़े कार्यों की गहराई से समीक्षा भी की। विधानसभा भी जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है। तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है। जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का। उत्तराखंड सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में अहम कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब उत्तरकाशी के चिंचियाली, सोंड और चमोली के गोचर की हवाई पट्टियों का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी, जबकि पिथौरागढ़ एयरफोर्स का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो वहीं बताते चले कि पिथौरागढ़ एयरफोर्स का 450 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार और एएआई के बीच एमओयू भी सहमति बन गई है। और जहां पर यह निर्णय न केवल स्थानीय आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसी क्रम में गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में एक लंबी हवाई पट्टी बनाने की योजना है और जिसमें कि वायुसेना सहयोग कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हितेश, जिस तरीके से आधुनिकीकरण को लेकर सरकार की ओर से नई पहल होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं? तो आपको बताते चलें कि 450 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जाएगा और जिसमें कि सीमांत क्षेत्रों में जहां मजबूती होगी, जहां आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि नए नेटवर्क्स का जाल फैलाने की जो है तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, जहां पर एयरफोर्स की ओर से हवाई पट्टियों का संचालन किया जाएगा। आपको बताते चले कि इस आधुनिकीकरण के लिए 450 करोड़ की लागत से यह एमओयू भी साइन हो गए हैं और जहां पर सहमति भी पूरे तरीके से बन गई है। तो वहीं बताते चले कि एयरफोर्स के अकॉर्डिंग जो है इसको संचालित किया जाएगा और किस तरीके से कार्य करना है, कहां कहां पर पट्टियों का संचालन करना है, ये सभी जो है अब डिसाइड कर लिया गया है। और जहां पर कि आपको बता दें कि 450 करोड़ की लागत से यह आधुनिकीकरण होना है और जहां पर हवाई संचालन की प्रक्रियाओं पर अब पूरे तरीके से तेजी लाई जा रही है और जहां पर कार्य को शुरू कर दिया गया। आपको बताते चले कि यह पहल जो है वो कई दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जो संचालन होगा वो बेहद सुगम होगा और जहां पर कई परिचालन बेहद बाधा के विपरीत हो पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम का रुख जो है बदलता रहता है और इस बीच सड़कों की बात की जाए तो कई ऐसी सड़कें हैं जो कि अवरुद्ध रहती हैं और इस बीच हवाई सेवाओं का जिस तरीके से संचालन होगा तो यह प्रदेश भर में टूरिज्म को बढ़ाएगा और लोगों को आवागमन में भी सुगम व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। तो सीमांत क्षेत्रों में मजबूत होगा हवाई नेटवर्क और जिसको लेकर सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें सीमांत जिलों की हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और जिसमें एयरफोर्स यह हवाई पट्टियों का संचालन करेगी और जहां पर 450 करोड़ रुपए की लागत से यह आधुनिकीकरण किया जाएगा और जिससे न केवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र के विकास में भी कई अहम रोल जो है वो अपनाएंगे। तो आपको बता दें कि 450 करोड़ रुपए की लागत से
यह प्रोजेक्ट जो है उस पर काम होगा और जिसमें हवाई सेवाओं का संचालन एयरफोर्स की ओर से किया जाएगा और जिसमें कि आपको बता दें कि एयरफोर्स पूरे तरीके से हवाई पट्टियों का संचालन करेगी और जहां एमओयू भी साइन कर लिए गए हैं। और आपको बता दें कि इस कार्य को प्रगति से करने के लिए अब सरकार की ओर से तेजी भी लाई जा रही है, जहां पर अहम फैसला तो लिया गया ही है जो कि पूरे तरीके से सीमांत जिलों में हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ आपको बता दें कि एयरफोर्स हवाई पट्टियों का संचालन करेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, जिस तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में आने वाला है और जिसमें सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह कदम होगा, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताएं? जी बिल्कुल, देखिए यह जो प्रोजेक्ट है 450 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और इसमें एमओयू साइन हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक लंबी कवायद थी, उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड में काम किया है और उनका सीमांत क्षेत्रों के जो जिले हैं, चिन्यालीसोड़ की बात करें, चमोली की बात करें, गोचर की बात करें सॉरी, तो वहाँ के जो हवाई पट्टी है, जो उनका जो विदेश तक शायद हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क मजबूत होगा और जिसको लेकर तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं उन पर एमओयू भी साइन हो गए हैं। एक बार फिर से हम हितेश की ओर चलते हैं। हितेश, जिस तरीके से एमओयू भी साइन हो गए हैं, किस प्रक्रिया के तहत जो है विकास कार्य किया जाएगा? तो शायद हमसे हितेश जो है अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं नेटवर्क की वजह करोड़ की लागत से ठीक है किया हितेश, जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि 450 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण होगा जिस पर कार्य लगातार जारी है। अब खबर रुड़की से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने बंगलोर क्षेत्र में 18 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये लोग साधु और बाबा का वेश धारण कर राहगीरों से ठगी कर रहे थे। तो वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी लंबे समय से भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे वसूलते थे। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, इसी बीच एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने जानकारी दी है कि यह कार्रवाई जनता की शिकायतों के बाद की गई। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों में सक्रिय ऐसे बहरूपियों पर पुलिस की नजर है और अभियान प्रदेश भर में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी के आह्वान पर हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है और आज हरिद्वार पुलिस के द्वारा एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए करीब 126 से ऊपर व्यक्तियों के अगेंस्ट ऑपरेशन कालनेमी में कार्रवाई की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण 2 बांग्लादेशी व्यक्ति भी इसकी जद में आए हैं, इन दोनों को पकड़ा गया है। अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार पिछले 2 माह में कार्रवाई करते हुए करीब 4,500 से ज़्यादा लोगों को वेरीफाई किया गया है और करीब 450 से ऊपर लोगों के अगेंस्ट ऑपरेशन कालनेमी में कार्रवाइयाँ की गई हैं। हरिद्वार पुलिस इसका दायरा और बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अन्य जो जिसमें ढोंगी बाबाओं के साथ साथ अगर कोई औषधियों का भी इस प्रकार दुरुपयोग करता है या जादू टोने पर कार्रवाई करता है या 420 जैसे भी कार्य कर रहा है, उनको भी इसके जद में लाया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी समय में हरिद्वार पुलिस ऑपरेशन कालनेमी में बड़े स्तर पर। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर इन दिनों पौड़ी शहर बॉलीवुड के रंग में रंगा हुआ है। जहां आपको बता दें कि फिल्म आओगे जब तुम की शूटिंग लगातार जारी है और जिसमें कि राजपाल यादव और ओमकारा कपूर के साथ साथ भूमिकाओं में अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं और जहां पर फिल्म का निर्देशन पुष्पेंद्र सिंह कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिन्होंने पौड़ी के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की और कहा कि इससे भविष्य में और भी फिल्म निर्माता यहां की ओर आकर्षित होंगे। इस फिल्म की शूटिंग से न केवल शहर की पहचान को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ होगा। आपको बताते चले कि फिल्म में स्थानीय कलाकारों और लोगों को भी शामिल किया गया है और जिससे एक नया अनुभव और मंच मिला है। हमारी फिल्म का नाम है सर आओगे जब तुम। इसमें
ओमकार कपूर जी, प्रगति चौहान जी हैं हमारे लीड एक्टर्स और एक्टर, और राजपाल यादव जी हो गए, राकेश बेदी, अतुल श्रीवास्तव जी हैं, राजेश जैस, नीलू कोहली जी हैं, बाकी सेकेंडरी कास्ट जो है हमारी। और ये एक प्योर लव स्टोरी है, बहुत ही प्यारी। पहले जो हम 90s या 70s में हम लव स्टोरी बनाया करते थे पहाड़ों पे, और उसका एक मतलब मॉडर्न वर्जन आप समझ सकते हैं। बट और पौड़ी में खिरसू हो गया, आपका पौड़ी का कंडोलिया हो गया, कंडोलिया पार्क हो गया, झांसी स्टेडियम, और पौड़ी पूरा सिटी हो गया, और आपका क्या होता है कॉलेज। और पौड़ी एक्चुअली बहुत खूबसूरत शहर है। मैं कस्बा या गांव तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि जैसा हमें लोकेशन चाहिए था उत्तराखंड में हमारी फिल्म के हिसाब से, वैसे बहुत अच्छा लोकेशन है पौड़ी, और बहुत ब्यूटीफुल भी है। और मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, ठीक है, और एक बार देखना चाहिए और शूट करना चाहिए। कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नई चीज़ दिखाने का मौका मिलेगा पौड़ी में आके, क्योंकि पौड़ी की खूबसूरती बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे हम आए हैं वैसे सब आए, और बार बार हम भी आते रहें, ठीक है, बिकॉज ब्यूटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी हम फिल्में लेके बार बार पौड़ी में आएँ और अच्छी अच्छी फिल्में शूट करें। मेरा सौभाग्य है कि मैं पौड़ी जैसे शहर में शूट करने के लिए आई हूँ, और आज से 5 से 6 महीने पहले हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे रेकी के लिए आए थे। और ये एक हिंदी बॉलीवुड फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, जहाँ पे आपको एक होल सोल लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे शूट के लिए। देखिए, सफ़र की मैं बात करूँ तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ की लोकेशंस, कोई भी एक ऐसी लोकेशन नहीं है जो कहीं पे भी कम हो। सब एक से बढ़कर एक है। कंडोलिया में हमने शूट किया है, और स्टेडियम में हमने शूट किया है। अभी यहाँ पर मेरे के ऑफिस में हम आए हैं, वहाँ पे भी शूट कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में हमने शूट किया है, खिरसू में भी हम शूट करने वाले हैं। तो एक से एक ज़बरदस्त लोकेशन यहाँ पर है, और हमें ऐसी ही लोकेशन चाहिए थी जहाँ पर हम एक्सप्लोर कर पाएँ और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कुछ नया देखने के लिए मिले। तो आओगे जब तुम इस फिल्म के थ्रू हम कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मेरा पहली बार है उत्तराखंड में, पौड़ी में। एक्चुअली उत्तराखंड में पहले भी मैं आ चुका हूँ, पर इस फिल्म का नाम है आओगे जब तुम, और हमने मेनली इस फिल्म की शूटिंग देहरादून और पौड़ी में की है। और बड़ा मज़ा आ रहा है पौड़ी में शूट करने के लिए, बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं। पूरे दिन में कई बार इस यहाँ की लैंडस्केप बदलती है, रंग बदलते हैं, मौसम बदलता है, और बड़ा मज़ा आ रहा है। हो गए हमें आई थिंक 15 दिन हो गए हैं इस समय, 15 से 20 दिन से हम शूटिंग कर रहे हैं लगातार, और यहीं पे पौड़ी में और देहरादून में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ये फिल्म पहुंचाएं और आप लोगों को पसंद आए। तो मैं हूं, और हमारे साथ हमारी को एक्ट्रेस है प्रगति चौहान जी, और हमारे डायरेक्टर साहब है पुष्पेंद्र सिंह जी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत से ये एक प्यारी फिल्म बनाए पौड़ी के प्यारे लोगों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक मदन बिष्ट की धर्मपत्नी उमा बिष्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि उमा बिष्ट लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी। वे अल्मोड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका भी निभाती थी। तो वही बताते चले कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में संवेदना और संबल प्राप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उमा बिष्ट का सामाजिक क्षेत्र में योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।